नमस्कार, मैं ए के यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर और मशीनिस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं इन सभी पदों की जॉब प्रोफाइल को एक वीडियो में इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि इन सभी पदों में बहुत सारी समानताएं हैं। अगर आपने रोजगार सूचना जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुई थी एनसीएल की, उसको पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि इन सभी पोस्ट को दो विभागों यानी कि एक्सकेवेशन और ईएनएम में बांटा गया था। मशीनिस्ट सिर्फ एक्सकेवेशन में था, वहीं पे रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बाकी सारे पद जो हैं वो दो विभागों के लिए थे, एक्सकेवेशन और ईएनएम के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले जानेंगे कि एक्सकेवेशन और ईएनएम में क्या होता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि एक्सकेवेशन में क्या काम है और ईएनएम में क्या काम है, तो आपको फिर अपना पोजीशन भी क्लियर होगा कि हमें फिर वहाँ पे क्या काम है। जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल हैं तो उनका जाहिर सी बात है सुपरवाइजरी रोल है, तो सुपरविज़न का ही काम होगा। और बाकी टेक्नीशियंस हैं तो उनका रोल टेक्नीशियन का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सकेवेशन और ईएनएम में पर्टिकुलरली क्या काम है, तो इसके लिए हम बात करेंगे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में उत्खनन विभाग भी बोलते हैं। तो जिसके अंतर्गत आपको 7 तरह के सेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, ड्रैगलाइन, शॉवेल, डंपर, डोजर, ड्रिल, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सेक्शन, हैवी रिपेयर सेक्शन। इन्हीं सब जगहों पे टेक्नीशियन और असिस्टेंट फोरमैन को काम करना है। इन सेक्शंस में क्या काम होता है, तो देखिए ड्रैगलाइन से लेकर के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, तो ये सब HEMM के अंतर्गत आते हैं। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज एक्सकेवेशन के अंतर्गत डील होती हैं। इन्हीं का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। तो आप जिस भी सेक्शन में पोस्टेड होंगे उसमें यही काम होगा टेक्नीशियंस का, यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का, कि उसको टाइमली मेंटेनेंस करना और रिपेयर करना। जो भी टूट फूट होगी उसको जोड़ना अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, यानी कि जो भी आपका फिटर ग्रेड है तो फिटर का काम करना है, इलेक्ट्रीशियन को अपना इलेक्ट्रिकल काम करना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखना है, वेल्डर को वेल्डिंग का काम करना है। असिस्टेंट फोरमैन का काम टेक्नीशियन, सारे टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उसका सुपरविज़न करना, कि उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना। और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो ऊपर अपने ऑफिसर्स को अपना मैसेज देना, उनसे सलाह लेना, बीच की कड़ी का काम जो है आपको करना है जो असिस्टेंट फोरमैन को। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन जो है असिस्टेंट फोरमैन एक्सकेवेशन हो जाते हैं मैकेनिकल से, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो काम है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को सुपरवाइज करना होता है। यहाँ पे आप असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल नहीं रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जो एक्सकेवेशन सेक्शन है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही तरह के लोगों को, दोनों ही तरह के फोरमैन को डिप्लॉय होते हैं। मतलब डिप्लोमा जिसके पास इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, दोनों की ही रिक्रूटमेंट होती है और एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं। ये एक्सकेवेशन में भी आ सकते हैं और ईएनएम में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो काम है वो कॉमन रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हैवी रिपेयर सेक्शन में क्या होता है। हैवी रिपेयर सेक्शन में कुछ ऐसे जैसे लेथ, ड्रिलिंग मशीन, इस तरह की मशीन होती हैं और इसके थ्रू जो जॉब बनते हैं, ये काम होता है आपको बाकी सेक्शन को सपोर्ट करना। ड्रैगलाइन, शॉवेल, डंपर, डोजर, ड्रिल, ऑक्सिलरी, इन सब मशीनों से रिलेटेड जो जॉब इनके सेक्शन में नहीं हो पाते हैं, उसी काम को हैवी रिपेयर में किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उस तरह के वर्क के लिए, यहाँ पे पोस्टिंग आपके टेक्नीशियन में सभी की पोस्टिंग होती है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट की भी। तो ये स्पेशली सेक्शन टर्नर और मशीनिस्ट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लेथ मशीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और फोरमैन की जो पोस्टिंग होगी इन सभी सेक्शन में एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो एक्सकेवेशन में यही है। एक सेंट्रल वर्कशॉप है, उसका हम आखिरी में बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं ईएनएम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में क्या क्या होती हैं, क्या क्या होते हैं सेक्शंस और क्या होता है जॉब। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यानी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की, जिसके अंतर्गत भी 7 तरह के सेक्शंस मिल जाएंगे आपको जनरली हर प्रोजेक्ट्स में। इसमें पहला आता है कोल हैंडलिंग प्लांट, ईएनएम फील्ड। तीसरा पंप, सब स्टेशन, लाइट व्हीकल, हैवी रिपेयर और ऑफिस एंड कॉलोनी। देखिए कोल हैंडलिंग प्लांट, इसको शॉर्ट में सीएचपी भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोयला का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
साथ ही साथ इसका ब्रेकेज होता है, कोयला जो बड़े टुकड़े में होता है उसको छोटा टुकड़ा किया जाता है और साथ साथ ट्रांसपोर्ट होकर के डायरेक्ट ट्रेन में इसके अगर साइलो लगी होती है उसके थ्रू ट्रेन में लोडिंग भी होती है। ये जो फोटो देख रहे हैं आप सीएचपी की ही है, सीएचपी का साइलो, ये वर्टिकल जो पार्ट है वो साइलो है, बाकी ये कन्वेयर बोलते हैं लंबे वाले पार्ट को। ठीक है, इसमें अब देखते हैं ईएनएम फील्ड में क्या होता है। ईएनएम फील्ड के अंतर्गत क्या होता है, एक्सकेवेशन के अंतर्गत जो मशीनरीज हैं, जो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जैसे कि ड्रैग लाइन और रोप शॉवेल, इन सभी को जो पावर होता है वो 6.6 यानी 6600 वोल्ट, 6.6 केवी या 6600 वोल्ट का सप्लाई होता है। उसके लिए फील्ड स्विचेस लगे होते हैं और साथ में जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर सप्लाई आता है, अगर मशीन तो चलेगी तो उसका मूवमेंट भी होगा, तो मूवमेंट के साथ साथ पावर सप्लाई को भी शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी हेक्टिक काम होता है, ये लगभग रेगुलर इस तरह का काम रहता है किसी न किसी मशीन का। तो ये काम ईएनएम फील्ड का सेक्शन जो डिप्लॉय रहते हैं इसमें टेक्नीशियंस और बाकी लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का काम रहेगा। साथ में साथ फील्ड में लाइटिंग, जो माइंस के अंदर अगर लाइटिंग रहती है, पोल है, लाइटिंग है, उसका भी शिफ्टिंग होता रहता है, नई जगह रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, तो उसको लगाना हटाना ये भी एक काम है। इसके बाद आते हैं पंप। पंप सेक्शन में होता क्या है कि आपके ओपन कास्ट माइंस में जो थोड़ा डीप जाने के बाद जो ग्राउंड वाटर का टेबल है वो तो आ जाता है, तो उस लेवल में आने से सारा पानी इकट्ठा होने लगता है। तो माइंस के अंदर जब पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोयला तो पानी में डूब जाएगा, तो निकाल नहीं पाएंगे। तो उस पानी को पंप करना, साथ ही साथ बारिश के समय जो पानी होता है तो वो भी इकट्ठा होता है, उसको बाहर करना, तो ये काम रहता है पंप सेक्शन में। तो उसके लिए पंप और मोटर लगे रहते हैं और साथ ही साथ पाइपलाइन, तो उसको मेंटेन करना, पाइपलाइन को जोड़ना, हटाना और पंप को बैठाना, इस तरह का जो काम है, मोटर को देखना, ये काम भी एक काम है। और उसके बाद आते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन देखिए, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहाँ से लेकर के इक्विपमेंट तक, यानी जो HEMM है, इलेक्ट्रिकल ड्रैग लाइन और रोप शॉवेल ड्रिल, इस तरह की मशीनें जो हैं उनको जो पावर सप्लाई आता है, या बाकी आपको लाइटिंग के लिए जो पावर होता है, तो वो कई चरणों में आपका स्टेप डाउन होके आता है। जैसे 132 केवी से 33 केवी आ रहा है, फिर 6.6 केवी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको भी देखना, इसके लिए सब स्टेशंस लगे होते हैं और उसको मेंटेन करने का भी एक सेक्शन होता है जिसका काम होता है कि इन सब चीज़ों को प्रॉपरली देखें। इसके बाद आते हैं लाइट व्हीकल सेक्शन। लाइट व्हीकल में क्या होता है, ट्रक्स होते हैं जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, और स्कूल बसेस होती हैं डिपार्टमेंटल, और छोटी गाड़ियाँ 4 व्हीलर भी हो सकती हैं। तो जहाँ पे जैसे जो भी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ जो रोड पर चलने वाली हैं, उसको देखने के लिए लाइट व्हीकल सेक्शन होता है, उनका रिपेयर मेंटेनेंस देखा जाता है उसमें। इसके बाद आता है हैवी रिपेयर सेक्शन। हैवी रिपेयर सेक्शन अपने एक्सकेवेशन की तरह ही एक तरह से होता है। यहाँ भी उस तरह के मेजर, जैसे स्विच का रिपेयर वर्क करना है, या मोटर या पंप फेल हुआ है उसको रिपेयर करना है, तो यहाँ वर्कशॉप उनका एक छोटा सा होता है, उसमें देखा जाता है। इसके बाद आते हैं ऑफिस एंड कॉलोनी। तो जो ऑफिसेज होते हैं और कॉलोनी होती हैं उसमें भी लाइटिंग का रिक्वायरमेंट होगा, लाइट लगेंगी, कॉलोनी मतलब रूम्स के अंदर लाइट लगेंगी और फैन लगेंगे, स्विच बोर्ड्स लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए उसके लिए ट्रांसफार्मर्स लगेंगे कॉलोनी में। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए भी एक सेक्शन होता है, उस वो जो है ऑफिस और कॉलोनी को देखता है। ठीक है, तो ENM में इतना ही है, और इन्हीं सभी में आपकी पोस्टिंग होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, आपका वेल्डर हो, सबका अपना अपना रोल है। आपको वेल्डर हैं तो वेल्डिंग करना, जाहिर सी बात जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, चाहे पाइप की वेल्डिंग हो, चाहे पंप में कुछ काम हो, कुछ टूट फूट हुआ हो, या पोल में कुछ वेल्डिंग करना हो एक तरह से। और फिटर का भी है कि पंप को रिपेयर करना है, लाइट व्हीकल को रिपेयर करना है, कोल हैंडलिंग प्लांट CHP में कुछ रिपेयर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का अपना इलेक्ट्रिकल काम है। ENM में तो इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही रोल है। टर्नर इनका हैवी रिपेयर में यूज़ हो जाएगा, यहाँ भी उनके यहाँ भी लेथ मशीन होती है। तो यही रोल है। और यहाँ पे जब असिस्टेंट फोरमैन के लिए मैं बता दूं कि असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल यहाँ पे जब आएंगे तो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हो जाएंगे। तो यहाँ भी रोल उनका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों देखने का हो जाएगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। ये देखिए, एक्सकेवेशन और ENM दोनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इंजीनियरिंग और डिप्लोमा दोनों ही लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों से आते हैं।
और यहाँ पे आकर के आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ख़त्म हो जाता है। या तो आप एक्सकेवेशन कहलाते हैं या तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और दोनों ही केस में आपको दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, किसी भी सेक्शन में मिल सकता है, और आपको कुछ भी देखना पड़ सकता है। यही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल वर्कशॉप, जो कि एक्सकेवेशन से रिलेटेड है, और एक IWSS इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम है जो E&M से रिलेटेड सिस्टम है। ठीक है। देखिए, जो एक्सकेवेशन से रिलेटेड जॉब हैं जो प्रोजेक्ट लेवल पे हैवी रिपेयर में नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और भी उससे बड़े जॉब हैं, जैसे मान लीजिए इंजन का ओवरहॉलिंग करना है, ट्रांसमिशन का ओवरहॉलिंग करना है, या बड़े मोटर्स का रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए सेंट्रलाइज व्यवस्था है उसमें सेंट्रल वर्कशॉप के नाम से। सेंट्रल वर्कशॉप के अंतर्गत ये बड़े बड़े जो सब असेंबलीज़ हैं उनका रिपेयर होता है, ठीक है, या उनका मेंटेनेंस भी होता है। तो वहीं पे इस तरह का मेजर काम होता है। ये एक्सकेवेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे इंजन सेक्शन मिलेगा आपको, ट्रांसमिशन सेक्शन मिलेगा, और आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन मिलेगा, प्रेस सेक्शन मिलेगा, मशीन सेक्शन मिलेगा, वेल्डिंग सेक्शन मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, और आपको अलग अलग काम करने पड़ेंगे। जैसा ज़रूरत होगा आपको डिजिग्नेशन के हिसाब से आपको प्लेस कर दिया जाएगा, और आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सभी टेक्नीशियन की पोस्टिंग CWS में हो सकती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CWS भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह E&M में क्या होता है, इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम, एक IWSS करके है। यहीं से सारे कॉलोनी का जो 10 प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो पानी का सप्लाई होता है डैम के से लिया जाता है। यहाँ पे जो रिहन डैम है उसके जो गोविंद बल्लभ पंत सागर का इनकैचमेंट एरिया है, उससे पानी ले करके उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद थ्रू पाइपलाइन हर प्रोजेक्ट्स में सप्लाई होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, इसके पंप को मैनेज करने के लिए, इसके लाइन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे E&M और सिविल मेनली 2 विभाग पोस्टेड होते हैं। तो E&M का रोल, E&M में जिनकी भी पोस्टिंग होगी यहाँ भी पोस्टिंग हो सकती है। IWSS एक अलग यूनिट होती है, यहाँ पे काम भी अलग होता है। मेनली यहाँ पे पंप का ही काम होता है, इस तरह से पंप एंड मोटर। तो ये इतना है टोटल एक्सकेवेशन और E&M में मेरे हिसाब से। और बाकी जो भी अगर कुछ क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको बताने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, और साथ ही शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।